इसके अंदर ये जो 7 एलिमेंट हैं, फिर से मैं इसको बताता हूँ। दिस इज आवर फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, और ये पूरा का पूरा फिफ्थ एलिमेंट है। ये सिक्स एलिमेंट और ये सेवंथ एलिमेंट। कितने एलिमेंट होगा? 7। लेकिन तुम लोगों ने एक चीज तो नोटिस किया ही नहीं, जो मैंने लेन फंक्शन बताया था देखने के लिए नहीं बताया था, वो चेक करने के लिए ही बताया था। हम किसी लिस्ट में कोई एलिमेंट है कि नहीं ये हम चेक कर रहे थे ना, लेन से 0 आ रहा था मतलब खाली है। अब अगर उसी लेन फंक्शन का यूज करें तो हम जान पाएंगे कि 7 एलिमेंट्स थे। ठीक है, क्योंकि अगर इसके अंदर 1 करोड़ एलिमेंट डाल देते तो तुम सुबह से लेके 1 साल तक गिनते ही रह जाते। गिनते ना। हाँ, और मैं ये कदाचित नहीं चाहता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल इसके अंदर के एलिमेंट को काउंट नहीं करना, लेन फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को डाल देना, इट विल टेल यू द काउंटिंग। ओके। ओके। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि आप इस लिस्ट के अंदर से इस 32 को बाहर निकालो। कैसे निकालोगे? कौन है बहादुर? हाथ उठाओ। कोई नहीं है बहादुर? बुजदिल, हाथ उठाओ। सर मैं बताऊं? अरे तुम राणा रहने दो, तो अभी आऊंगा, गिप गोप गिप पीट दूंगा और वापस आ जाऊंगा। हाँ, बहादुर। ट्राई करोगे तुम? रहने दो। श्योर कौन है? तुम नहीं श्योर हो? अच्छा, क्यों? अच्छा, और कौन है? और तुम सर लोग? क्वेश्चन रिपीट कर दो। 32 को बाहर निकालो भाई, इंडेक्सिंग की मदद से। इस लिस्ट के अंदर से 32 को बाहर निकालो, इंडेक्सिंग की मदद से प्रिंट करवाना है, इंडेक्सिंग की मदद से। हैं? क्या करेंगे? इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होगी, पहले ये सोच लो फिर बताना। 0, 0, 1, 2, 3, और ये पूरा का पूरा 4 पे है। ओके, तो हम क्या कह रही हो तुम कि आप ये कर लो, ए स्क्वायर ब्रैकेट 4, ये कह रही हो? हाँ, तो उससे ये अंदर वाला लिस्ट आ जाएगा बाहर। इस पे हम अप्लाई करते, करो कैसे होगा? क्या? अच्छा, बी इज इक्वल टू ए कर लिए। अब बी के ऊपर फिर से इंडेक्सिंग करेंगे, तो क्या करेंगे अब? 1, 2, और ये 3 इंडेक्स पे है 32, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अच्छा, हाँ ये सही है, ये बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सोचो बी की वैल्यू क्या है? क्या है बी की वैल्यू? अरे बी की वैल्यू क्या है? दिख नहीं रहा है? A4 है ना। तो इस बी के जगह पे क्या हम A4 नहीं लिख सकते हैं? हैं? और इस बी के आगे क्या बच गया? 3। तो क्या हम 3 नहीं लिख सकते हैं? एक लाइन में तुम्हारा आंसर आ जाए। ठीक है, एक वेरिएबल बेवजह की बनाने की जरूरत नहीं है ना। चलो इसको करते हैं। तो पहले हम वो वाला अप्रोच अपनाएंगे जो, क्या नाम है तुम्हारा? बहुत बढ़िया, अंजलि ने जो बताया वो। ठीक है, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट 4 से हमारा इनर कोर आ गया बाहर। इनर कोर मतलब नेस्टेड वाली लिस्ट आ गई बाहर। लिस्ट के अंदर लिस्ट कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। ओके, तो इनर कोर में जो नेस्टेड लिस्ट था, लिस्ट एक रखा हुआ, वो बाहर हमने ला लिया यहाँ से, और इसको इसने बी में स्टोर करवा लिया। बी में स्टोर करवाने के बाद अब बी की वैल्यू क्या रही? वही तो रही लिस्ट। तो इसके ऊपर क्या हम फर्दर इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं जिससे 32 आ जाए? तो ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स है ना। तो हम यहाँ पे 3 सीधा नहीं लिख सकते हैं, 32 आएगा। अब मैंने क्या बोला? मैथ्स यूज करो। बी की वैल्यू क्या है?
A4, तो क्या हम B की जगह पे A4 नहीं लिख सकते और इससे एक बार में आंसर नहीं आ जाएगा? इनकी जरूरत पड़ेगी क्या इनको लिखने की? बताओ। देखो सीधा आंसर आ रहा है अब। ठीक है, अब इसको ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ। ए स्क्वायर ब्रैकेट 4 से हमारा इनर कोर वाला लिस्ट आ गया। अब इसके ऊपर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 3 लिख दिया तो 32 आ गया। समझ में आएगा तुम लोगों को? तेज हो तुम लोग, तेज, जीनियस। हंस कहाँ रहे हो? हंसा मत करो यार, ठीक है, प्लीज। मैं हंसूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, अभी थोड़ी देर पहले ही हंस रहा था, है ना? खुशी हो रही है? थ्री इडियट देख के आए हो? बहुत खुश हो, इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ आज। तो मैं वो प्रोफेसर नहीं हूँ, है ना? मैं अलग ही लेवल में चल रहा हूँ, ठीक है, मेरा अलग ही सुर है। वो जो सर पूछ रहा था क्या बोलना क्या था, तो वो मैं नहीं पूछूंगा। चलो, तुम लोग जीनियस हो, जीनियस। ठीक है, 2 बार। आगे देखते हैं, तो इसको कहते हैं नेस्टेड इंडेक्सिंग करना। नेस्टेड लिस्ट का इंडेक्सिंग को सपोर्ट कराना। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 5 लाख के लिए। अब मुझे आप ये बताएं कि इसका जवाब कौन देगा, उसका 5 लाख दिए जाएंगे। प्लीज बताएं। मैं क्वेश्चन पूछूं? इसके इनर कोर में जो वैल्यू रखी हुई है इसको रिवर्स करो, उल्टा, और प्रिंट करो। ये जवाब है 5 लाख रुपयों के लिए। हाँ, अंजलि बताओ। अच्छा अंजनी, करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुमने पहले करेक्ट नहीं किया तो मुझे लगा कि यही बोलना है। चलो बताओ जल्दी क्या होगा, तुम्हें आती है ना ये? अच्छा तुम बताओगे, उसके सिखा रहे हो? यार, अपने पास खुद ज्ञान नहीं है लेकिन बांटने आगे चले गए हैं। क्या ही होगा दुनिया का? बोलो। सर वो लिखेंगे हम 4, लिखेंगे हम 4, लिख दिया। 4, फिर इसके बाद एक और ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट, फिर 4, फिर 4, फिर सेमीकोलन, सेमीकोलन। तुम रहने दो यार। ओ सॉरी कोलन, कोलन, हाँ, फिर से कोलन, और फिर अक्षय बोल रहा -1। है क्या ये? नहीं सर, अतीश है। अतीश है? ओहो, अतीश है। तुमने नाम का मतलब पूछा? -1। दिस इज द आंसर, ओके। A4 से ये पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आके प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसको रिवर्स हम यहां से कर देंगे। हो तो गया, क्या दिक्कत है? लेट्स सी। ए स्क्वायर ब्रैकेट 4, दिस इज दैट लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, राइट? और ए स्क्वायर ब्रैकेट 4 पे आई जस्ट वांट टू रिवर्स दिस वैल्यूज, ओके। तो सिंपली इफ आई विल मेंशन टू वेरिएबल कॉल्ड बी, और उस बी पे मैं अगर रिवर्स का काम करूंगा तो आई विल यूज कॉलन कॉलन -1। हो गया रिवर्स। इस बंदे ने क्या किया, बस यही तो किया कि सर 4 कर दो, वो भी सेम है। मैं हटा दे रहा हूँ 4 को। मैंने बोला था ना, सिखाया था यूज केसेस में कि सब वैल्यू हटा दो, इससे ज्यादा ज्यादती मत करना, कल बोला है रिकॉर्डिंग। तो वही कर रहा हूँ। अब बी की वैल्यू क्या है? A4। तो बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं अगर एक लाइन में आंसर चाहिए तो? वही तो इस बंदे ने भी किया है, देखो। पूछ गए? समझ गए तुम पक्का? और तुम इस बार तो ट्राई नहीं करोगे ना? नहीं, बोर्ड पे ट्राई नहीं करना होता, करना होता है, ठीक है। चलो, किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज बताओ ऑनलाइन। अक्षय, अतिशय, अतुल, हिमांशु, राणा, जूही, मृदुल, सलोनी, सुप्रिया। चलो, सबको समझ में आ गया, कोई नहीं बोल रहा। आ गया समझ में।
आ गया गुरुजी। पहले वाला डांट क्यों रहे हो? आ गया तो ठीक है, कौन सा तुम्हारे घर पे आकर सिखा रहे हैं। चलो अगला देखते हैं। अब ये एक कॉन्सेप्ट है, म्यूटेबल। इस म्यूटेबल को समझते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लिस्ट के मेथड्स को सीखेंगे, उसी में म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कल हमने इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट समझाया था, अक्षय के अक्षय के ही साथ हुआ था ना कुछ इंसिडेंट। हाँ, क्या हो गया था उसका? हाथ टूट गया था कि पैर? पैर टूट गया था, बेचारा हाँ अक्षय। हाँ, पैर टूट गए। आज सही सलामत हो तुम? चलो, कहने का मेरा सेंस हाँ ये है। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। आईडी एक कॉन्सेप्ट होता है, एक आईडी फंक्शन होता है, जिससे हमें पता चलता है अगर ये दुनिया है जिसमें हम और आप लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस दुनिया में हम किसी एड्रेस पे रहते हैं ना, कल को सारे टेलीफोन सिस्टम खत्म हो जाए, कॉलिंग सिस्टम खत्म हो जाए, फोन डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब पक्षी राजा वाला राज आ जाए जो फिल्म में आया था अक्षय कुमार का, और सारे फोन खराब हो जाए, बस एक ही सिस्टम चल रहा हो कम्युनिकेशन का, वो है डार्क सिस्टम। तो हमारे एड्रेस का पता होना जरूरी होगा ना, जिस बंदे को हमसे बात करनी होगी। हाँ, तो उसी चीज को हम करने जा रहे हैं। हम जैसे दुनिया में रहते हैं और हमारा एक यूनिक एड्रेस है, उसी तरह से अगर मेमोरी को हम वर्ल्ड माने और डेटा को लोग माने, तो वो डेटा मेमोरी नामक वर्ल्ड में किसी ना किसी एड्रेस पे रहती होगी। उसको अगर देखना है तो हम आईडी नाम का फंक्शन यूज करते हैं। जैसे ये ए की वैल्यू एक स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब एक एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। अच्छा, इसका टाइप भी हमने चेक किया तो मिल गया टाइप, लेकिन ये ए कहीं ना कहीं तो होगा मेमोरी में, ये ए कहीं ना कहीं तो होगा मेमोरी में, राइट। तो आईडी नाम का एक फंक्शन, उसके अंदर ए दे दो और तुम्हें एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा जो उसकी एड्रेस है, ठीक है। ये जो एड्रेस है ये डायनेमिकली चेंज होते रहती है, लेकिन कब? जब इसको बनाया जाता है तब। जैसे यहाँ पे बनाया गया ना, यहाँ पे अभी इसकी एड्रेस क्या है? लास्ट में 66336 है ना। इसको चलाओ, देखो बदल गया। जहां पे बनाया था उसको फिर से चला तो नई आईडी बनी होगी, तो बदल गया। लेकिन अब नहीं बदलेगा, यहाँ पे बस इसको चलाओगे तो नहीं बदलेगा, क्योंकि ए को नहीं चला रहे तुम बार बार, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? पाइथन डायनेमिकली हर वैल्यू को एक मेमोरी देता है और उसको एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू ऐसे ही देता है कि तुम इस मेमोरी पे बैठे रहना, जब तुम्हें यूजर बुलाएगा तो हम इसी मेमोरी पे आके तुमको लेके जाएंगे, ठीक है। तो मान लो ये a इज इक्वल टू एक 10 वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू। इसकी आईडी को अगर हम चेक करें तो हमें मिलेगा आईडी, ठीक है। अब ये मेमोरी नाम के दुनिया के अंदर है ना, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, एक उसी तरह का एक लिस्ट है, ठीक है। ये मैं हूं, मान लो ए नाम का कृष्णा है। कृष्णा के जो 10 20 30 40 है ना, तो 10 को हाथ मान लो, 20 को नाक मान लो, 30 को कान मान लो, 40 को सर मान लो, है ना। गुस्सा आ गया किसी को और उसने मेरा नाक ही तोड़ दिया, टूट गया नाक, बदल गया मैं, स्ट्रक्चर मेरा बदल गया, है ना। कहने का सेंस है कि ये म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल का मतलब कि स्ट्रक्चर बदले होगी लेकिन आईडी नहीं बदला होगा। फिर से करके दिखाता हूँ मैं। ये आईडी ऑफ ए है, ठीक है।
ये आईडी ऑफ क्या है, ए है। ए को प्रिंट करो, देखो अभी सारे वैल्यूज है ना, और उसकी आईडी क्या है, ये वैल्यूज, ठीक है। 77728 है ना। कृष्णा का एक वैल्यू डिलीट हो गया, यानी कि 40। देखो अब 30 है, 40 तो नहीं है, खत्म 40। और यहाँ पे आईडी ऑफ ए देखूंगा फिर से, तो अभी भी सेम है, बदलने के बाद भी स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर कृष्णा का बदल गया लेकिन उसका एड्रेस नहीं बदला। ऐसा डेटा टाइप म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। क्लियर है। स्ट्रक्चर बदल रहा है, आईडी नहीं बदल रही है। ऐसा डेटा टाइप क्या होगा, म्यूटेबल डेटा टाइप, जो चेंज हो सके। ठीक है, ओके। अब हम तुम लोगों को मेथड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स, ये एम्प्टी लिस्ट बनाने का तरीका था, है ना। तो एक लिस्ट मैं आप लोगों को बना कर दिखाता हूँ। ये एक एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, ए नाम का। इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, लेकिन ए डॉट लिख के टैब को प्रेस करोगे तो इसके सारे मेथड दिख रहे हैं। ये सारे इसके मेथड है जो इसमें बदलाव करने के लिए या कुछ काम करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे मान लो कि कोई प्लम्बर है, उसके बैग में बहुत सारे टूल्स होते हैं जो प्लम्बिंग से रिलेटेड काम करती हैं। उसी तरह से लिस्ट में जितने मेथड है वो लिस्ट से रिलेटेड कुछ काम करती है। क्लियर है। तो अगर मुझे लिस्ट में कुछ ऐड करना होगा तो मैं अपेंड मेथड का यूज करूंगा। अपेंड मेथड के आगे पैरेंथेसिस लगाऊंगा, इसके अंदर जितने डेटा टाइप हमने पढ़े हैं उन डेटा टाइप को पास करूंगा। तो मान लो कि अभी ए खाली है ना, ए क्या है, खाली है। ए खाली है तो उसमें मैं इंटीजर 10 को डालना चाहता हूँ ए में, ठीक है। और हम जब प्रिंट ए करते तो देखो ए जो खाली था पहले, अब उसके अंदर क्या रखा हुआ है, 10 रखा हुआ है। तो 10 का स्ट्रक्चर, मतलब ए का स्ट्रक्चर बदला। क्या आईडी बदली, तो यहाँ पे आईडी हमें चेक करना पड़ेगा कि ए की आईडी क्या है, 7744। अब इसमें हमने 10 रख लिया, देखो। अब फिर से आईडी चेक करो, किसकी, ए की, अभी भी सेम है बदलने के बाद भी। तो म्यूटेबल है ना ये, स्ट्रक्चर बदल रहा है, आईडी नहीं बदल रही है, ठीक है। ए पे हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो मान लो वही 10.0 या 09 फ्लोट वैल्यू, ये भी अपेंड हो जाएगी। और प्रिंट ए करूंगा तो देखो 10 के बाद 10.09 आ गया। तो ये हमारा क्या है, फ्लोट है। 10 और 10.0 दोनों आ गया। अब उसके बाद क्या आएगा, ए डॉट अपेंड, और इसमें हम 10 स्ट्रिंग को डाल रहे हैं और प्रिंट ए कर रहे हैं, तो अब 3 वैल्यूज आएंगी। एक चीज और नोटिस करना, हम जितनी बार अपेंड कर रहे हैं ना उतनी बार वैल्यूज लास्ट में ही जाके ऐड हो रही हैं, इधर उधर नहीं, ठीक है। तो अपेंड का काम क्या है, एक बार में एक डेटा टाइप को लेके आना अपने अंदर और उसको ले जाके लिस्ट के अंदर रख देना, कहाँ, लास्ट में। क्लियर है। अब कुछ और मेथड है, ठीक है। अपेंड से ऐड कर सकते हैं, उसी तरह से एक इंसर्ट है या एक्सटेंड है, एक्सटेंड मेथड, इससे भी हम ऐड कर सकते हैं। पहले हम डिफरेंस समझेंगे। अपेंड की मदद से मैं एक लिस्ट ही डालना चाहता हूं ए नाम के लिस्ट के अंदर, जो अभी 10, 10.09 और 10 स्ट्रिंग है ना, उसके अंदर मैं इसको डालना चाहता हूं। जब डालूंगा तो क्या होगा, ये लास्ट में जाके स्टिक हो जाएगा, लेकिन पूरे लिस्ट के साथ। अब अगर हम बोले कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो आप क्या बोलोगे, 4, है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सिंगल एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अब एक्सटेंड, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ना हम, एक्सटेंड के अंदर हम गोइंग टू पास 1 2 3 4, और प्रिंट जब ए करेंगे, आई विल नॉट गेट लिस्ट, आई विल गेट ओनली एलिमेंट्स। वो डेटा को लेके नहीं आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट को लेके नहीं आ रहा, सिंगल एलिमेंट नहीं काउंट करा रहा है, एक एक वैल्यू को रख दे रहा है इसके। तो एक्सटेंड का क्या यूज था, जब मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ किसी लिस्ट के अंदर डालना था, आप एक्सटेंड कर सकते हो। क्लियर है, ओके। अब
इंसर्ट, इंसर्ट का क्या यूज है? तो इंसर्ट का मतलब हमने बहुत पहले से सुन रखा है, फाइल इंसर्ट कर दो, वहां फाइल इंसर्ट कर दो, यहाँ से डिलीट कर दो, इंसर्ट कर दो, ऐसे सुना है ना। इंसर्ट का मतलब होता है डालना कहीं पे, स्पेसिफिक जगह पे किसी चीज को रखना। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि मुझे इस 10 के जगह पे, 10 कौन सा इंडेक्स पे है देखो, 2 इंडेक्स पे है, इस 10 के इंडेक्स पे मुझे लेट्स से अपना नाम डालना है जो कि कृष्णा है। तो इस 10 यानी कि 2 इंडेक्स पे कृष्णा आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये एक एक स्टेप आगे सबके सब शिफ्ट हो जाएंगी, एक एक इंडेक्स से सब आगे आगे शिफ्ट हो जाएंगी। तो चलो करके देखते हैं। तो इसके अंदर तुम्हें सबसे पहले इंडेक्स बताना पड़ेगा जो कि 2 है। 2 इंडेक्स पे हम डालना चाहते हैं अपना नाम, तो स्ट्रिंग के अंदर अपना नाम लिखेंगे और रन कर देंगे। प्रिंट ए करेंगे, देखो 2 इंडेक्स पे अब मेरा नाम है, और सब एक एक स्टेप आगे की तरफ पुश कर दी गई। इसको इंसर्ट कहते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे ए डॉट, 1 सेकेंड, हाँ। तो ये 3 मेथड थे जिसकी हेल्प से हम ऐड कर सकते थे लिस्ट के अंदर कुछ। ठीक है, अब उसके आगे रिमूव करने की बात करते हैं। देखो, एक तो है पॉप। पॉप तुम लोगों ने केमिस्ट्री नामक चैप्टर में पढ़ा है, जब वाटर को ब्रेक डाउन कर रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे कि हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, कुछ ऐसा ही कुछ कर रहे थे। 2 टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दिया था और उसमें ब्लेड डाल दिया था, सर्किट कंप्लीट हो गया था, तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग ट्यूब में जाते थे। और जब उसमें हाइड्रोजन भर जाता था उसको बाहर निकाल के और उसके आगे माचिस बार के जलाते थे, तो पॉप साउंड आता था। हाँ, पॉप का मतलब होता है निकाल के कुछ बाहर फेंक देना। ठीक है। सर वो भी तो आते हैं पटाखे, पॉप पॉप फेंक के वहां फूट जाते हैं। हम्म, एक सेकंड गाइस। हाँ, तो पॉप का क्या मतलब होता है? रिमूव करो। पॉप 2 तरीके से काम यहाँ पे करता है लिस्ट के अंदर। पॉप क्या कहता है कि लास्ट वाला जो तुम्हारा लिस्ट है ना, इतना बड़ा लिस्ट, इसमें जो सबसे आखिर वाला एलिमेंट होगा हम उसको डिलीट मार देंगे। सबसे लास्ट वाला एलिमेंट को हम क्या करेंगे? डिलीट मार देंगे। सबसे लास्ट में कौन है? 4, और 4 की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? -1। तो मतलब हम लास्ट वाले वैल्यू को क्या करेंगे? डिलीट मार देंगे। तो हम यहाँ पे पॉप इसी तरह से लिख देंगे, देखो 4 डिलीट हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका भी है चलाने का पॉप। ए डॉट पॉप पैरेंथेसिस कहता है, देखो स्ट्रक्चर बदल गया है किसका? ए का। लास्ट वाला 4 अब नहीं रहा। ही इज नो मोर डेड। 1 मिनट की शांति रख लो सब आंख बंद करके। ठीक है, चलो। ए डॉट, उसके बाद क्या है? फिर से पॉप, है ना। अब मैं चाहता हूं कि इस कृष्णा ने सबकी जगह मार दी थी ना, इस कृष्णा को ही डेड कर दो, हटा दो। कितना इंडेक्स वैल्यू है इसका? 2। पुट इट हियर, 2। कृष्णा डिलीट हो गया, कृष्णा मर गया। प्रिंट ए, देखो नो मोर, ये पार्टी। चलो आगे देखते हैं गाइस। उसके बाद है ए डॉट, ये तो एक तरह से रिमूव किया हमने सब कुछ। स्ट्रक्चर लगातार बदल रहा है, आईडी नहीं बदल रही। ठीक है, आईडी अभी भी चेक करोगे तो ए की जो आईडी शुरू में देख रखी थी वही होगी अभी भी, है ना। चलो, अब जो है एक रिमूव होगा इसके अंदर। ये रिमूव क्या करता है वो समझते हैं। रिमूव कहता है कि देखो, तुम्हें जिसको रिमूव करना है उसका सीधा नाम लिखो। डिक्शनरी ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको डिलीट मारेंगे। तो देखो, इधर से आगे की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, तो कोई भी वैल्यू एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। अगर मान लो कि इसके अंदर 10 10 2 बार होता,
चलो मैं एक काम करता हूँ, कर ही देता हूँ इसको, फिर रिमूव के बारे में बताऊँ। तो ए डॉट अपेंड से ऐड कर सकते हैं ना हम, और इंसर्ट हम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 0 इंडेक्स पे क्या आ जाए, 10 आ जाए, ठीक है। और प्रिंट ए करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2 अब 10 मिलेंगे, शुरू में मिल रहा है ना। ए डॉट रिमूव अगर तुम करोगे तो रिमूव में अगर तुम 10 लिखते हो तो पहला वाला 10 डिक्शनरी ऑर्डर में 0 पहले आता है कि 1 पहले आता है, डिक्शनरी में पहले 0 आता है कि पहले 1। डिक्शनरी कभी पलटे हो ऐसे, ऐसे पलटे हो कभी डिक्शनरी, इसलिए नहीं पलटे, देखे हैं। बहुत छोटा छोटा लिखे तो नहीं पलटे, राइट। फोन पे तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन पढ़ कहाँ पाते हो, रील भी तो खुल जाता है पढ़ते पढ़ते। राम राम राम, मरा मरा मरा। It is removing the very first element which is 0 10, 0th इंडेक्स पे जो था। अब प्रिंट ए करूंगा तो देखो एक ही 10 बचा, डिक्शनरी ऑर्डर में जो पहले थे उसको रिमूव किया गया है, ठीक है। फिर से अगर तुम इस रिमूव को चलाओगे, ए डॉट रिमूव तुम करोगे और उसके अंदर 10 लिखोगे तो 0 इंडेक्स वाला भी हमारा 10 क्या होगा, रिमूव कर दिया जाएगा। अगर तुम फिर से ए डॉट रिमूव लिखोगे और उसके अंदर तुम क्या लिखोगे, 10 लिखोगे, तो अब 10 है नहीं कहीं, स्ट्रिंग है वो, इंटीजर 10 डाल रहा हूं, अब 10 कहीं नहीं है, ये इंटीजर 10 है, स्ट्रिंग नहीं। अगर स्ट्रिंग में लिखना होता तो मैं सिंगल या डबल या ट्रिपल सिंगल कोट के अंदर लिखता, ठीक है। ओके, तो अब एरर दे देगा, ये बोलेगा कहां से ले आऊं 10 डिलीट मारने के लिए, मैं बोला मत ले आओ, एरर दे दो। बोला एरर ही दे रहा हूँ, है ना। तो इसको कौन सा एरर बोलेंगे, वैल्यू एरर, वैल्यू ही नहीं मिली तो हम कहाँ से डिलीट मारे, ये भी कंप्लेन करते हैं तो, ठीक है। चलो, इससे हम बहुत दुखी हो चले थे, तो एक और मेथड बनाया हमने। तुम्हारा घर है, ठीक है, चोर को पता चल गया कि तुम लोग घर से बाहर गए हो और उसने झाड़ू मार दिया सब चीज को। इसका मतलब ये नहीं कि घर साफ हो गया, इसका मतलब ये है कि घर में चोरी डकैती लुटेरे आ गए, लूट पड़ गई। मुझे लगा बर्तन वर्तन भी धो दिए होंगे उसने फिर तो। नहीं नहीं, उसने तो झाड़ू मारा, ठीक है। ऐसे सर कल ही एक दोस्त के घर में चोरी हुई है सुबह सुबह, मतलब आज। तुम्हारे घर में क्यों नहीं हो, तुम्हें दुखी होते देखना चाहता हूँ। हम दुखी क्यों आएंगे, दुखी है हमारे दुश्मन। हम इसके दुश्मन है, बताओ क्या ही मैं करूं, मर जाऊं। नहीं नहीं, पढ़ा दो पहले फिर मरना। ठीक, देख रहे हो सेल्फिश इंसान, कह रहा पढ़ा तो पहले फिर मरना, इतने अच्छे मेरे स्टूडेंट हैं। चलो, अब जो है वो सुनो। क्लियर का मतलब होता है कि सब झाड़ू लगा के डिलीट मार दो, और कैसा बना दो लिस्ट को, कैसा बना दो लिस्ट, खाली बना दो, ऑफ कोर्स खाली, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट होगा सिर्फ, और इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं आता है, प्रिंट ए, ओहो खाली हो गया लिस्ट, है ना। इसमें तो लूट पड़ गई, डकैती हो गई, चंबल की वादियों से गुजर रहा था ये, क्लियर वालों ने क्लियर कर दिए, क्लियर गैंग ने, ठीक है। चलो, ऑलराइट। अब उसके बाद फिर से हमें कुछ एलिमेंट इसके अंदर डालने पड़ेंगे, मजबूरी। तो हमें मल्टीपल एलिमेंट एक साथ डालना है, किसका सहारा लेंगे, एक्सटेंड का सहारा लेंगे। तुम्हारा आईक्यू ठीक है, पढ़ते काहे नहीं है। हम इसके अंदर एक लिस्ट पास करके ऐसे ही वैल्यूज रख दे रहे हैं, हमें नहीं पता हम क्या क्या लिख रहे हैं, बस लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये सब चला जाएगा किसके अंदर, ए के अंदर, ए फिर से भर गया, ठीक है, फिर से ये भर गया।
अब हम और भी आगे का मेथड्स देखेंगे। देखो अभी मैंने आईडी तुम लोग को बताया था ना, बताया था आईडी। तुमको एक मैजिक दिखाता हूँ। पाइथन और जावा के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जो अनकॉमन, मतलब कॉमन नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ लॉजिक थी, कुछ रीजन था। क्या रीजन था समझते हैं। पाइथन के ऊपर एलिगेशन ये लगा हुआ है, या लगा हुआ था पहले 1991 में, कि पाइथन स्लो है। ठीक है, और ये बात झूठ नहीं थी, सच था। ये बात झूठ नहीं थी, सच था। लेकिन स्लो क्यों हुआ? क्योंकि पाइथन ने हद से ज्यादा फीचर दे रखे थे, हद से ज्यादा। ठीक है, जहां पे जावा ने 1995 में आके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही कॉन्सेप्ट दिया, पाइथन ने सब तरह के कॉन्सेप्ट दे दिए। प्रॉब्लम, कुत्ते को बोटी हजम नहीं होती, ये बात है। हैव यू हर्ड अबाउट कुत्ता? हैव यू हर्ड अबाउट बोटी? कभी पुराने जमाने का फिल्म देखना, कातिया वाला, है ना? कातिया फिल्म देखे हो? नहीं देखे हो? हैं? नहीं, बोटी भी हजम आजकल नहीं हो रही। ये हमारा डायलॉग है। मानना है तो मानो, ना तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो कुत्ते को बोटी क्या नहीं हो रही? हजम नहीं हो रही, है ना? समझते हैं क्या इसका सेंस है। इसका सेंस ये है कि पाइथन स्लो था। ठीक है, अब मैं किस कॉन्सेप्ट पे इसको बताने जा रहा था, कोई कॉन्सेप्ट था। हाँ, राइट राइट, जावा और पाइथन में मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। तो पाइथन में अगर मानो कि अगर एक वेरिएबल है एक्स करके, उसका वैल्यू 10 है, और वाई एक दूसरा वेरिएबल है, इसका भी वैल्यू 10 है, तो तुम्हें ये लग रहा है ना कि दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो अलग अलग आईडी होगी इनकी। पाइथन में जुड़वा बच्चे नहीं होते, पता है? पाइथन में कौन नहीं होता? जुड़वा बच्चे बाय डिफॉल्ट नहीं होते, करना पड़ता है। देखो, आईडी ऑफ एक्स, आईडी ऑफ वाई, जुड़वा बच्चे नहीं होते ना। नाम अलग अलग रख लो, कृष्णा का नाम निकी हो सकता है, कृष्णा हो सकता है, लेकिन कृष्णा दो नहीं हो सकते। ऑल राइट, बोलो।